आज हम लोग चर्चा करेंगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 4/9/18, जो एक महत्वपूर्ण मामले में अपना अभिनिर्णय दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जिसमें भीटा और तालाब की जमीन से बेदखल करने का आदेश सहायक कलेक्टर द्वारा एक पक्षी रूप से पारित किया गया। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी सहायक कलेक्टर के द्वारा एक पक्षी रूप से आदेश पारित करते हुए एक व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश 17/3/2015 को पारित किया गया था। उसके बाद जब याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी हुई तो उसके द्वारा माननीय अवर न्यायालय के समक्ष रिकॉल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया गया। यानी उसके द्वारा जो उसके खिलाफ बेदखली का आदेश हुआ था उसके विरुद्ध दाखिल किया गया कि वो आदेश एक पक्षी रूप से पारित है, उसको वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया, किंतु अवर न्यायालय द्वारा उसके पुनरीक्षण को निरस्त कर दिया गया और बेदखली के आदेश को बहाल रखा गया। उसके बाद मामला जो है बेदखली के आदेश और पुनरीक्षण में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु ये था कि जो अराजी थी, जिस अराजी पर कब्जे की बात कही जा रही थी, अराजी नंबर 44 और अराजी नंबर 45 क और 45 ख, उसके संबंध में जब विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए गए तो न्यायालय ने यह पाया कि यह स्पष्ट, गांव सभा की ओर से जो अधिवक्ता वहां प्रस्तुत हुए उन्होंने यह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए कि अराजी संख्या 45 क या 45 ख का सीमांकन विधिक रूप से किया गया है या नहीं किया गया है, तथा अतिक्रमणकर्ता का कब्जा 45 क में है या 45 ख में है, जबकि 45 ख जो है आबादी की जमीन थी, आबादी के खाते की जमीन थी। तो ऐसे में माननीय न्यायालय ने अपना अभिमत दिया और माननीय न्यायालय ने अपना आदेश 4/9/2018 को पारित करते हुए अवर न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर दिया और अवर न्यायालय के आदेशों को निरस्त करते हुए मामले को पुनः सहायक कलेक्टर यानी तहसीलदार को प्रेषित किया और सहायक कलेक्टर को यह निर्देश दिया कि जिन प्लाटों के बाबत बेदखली की बात कही जा रही है उस प्लाटों का राजस्व संहिता की धारा 24 के अधीन समुचित सीमांकन कराएं और सीमांकन कराने के बाद मामले का निस्तारण राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत 90 दिन के अंदर करने का आदेश देते हुए मामले को पुनः प्रत्यावर्तित कर दिया। तो इससे यह स्पष्ट है कि अगर किसी भी जमीन से बेदखली की कार्रवाई अगर की जा रही है और उसमें जो सीमांकन है वह धारा 24 के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया के तहत नहीं किया जाता है तो वह विधिमान्य नहीं है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।